नमस्कार दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम अभी पढ़ रहे हैं गोदान, मुंशी प्रेमचंद साहब की गोदान। तो पहला चैप्टर हम पढ़ चुके थे, हाँ, दूसरा। समेरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह समेरी में रहते। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतराल है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब का बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके से असामियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि उनके इलाके में असामियों के साथ कोई खास रियायत की जाती है या जाड़ और बेगार की कढ़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लगा सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला है वैसे ही होगा। राय साहब की सज्जनता उस पर कोई असर न डाल सकी। इसलिए आमदनी और अधिकार में ज्यों भर की भी कमी न होने पर उनका यही यश मानो बढ़ गया था। असामियों से वह हंसकर बोलते थे, यह क्या कम है? सिंह का तो काम शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने में बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुक्काम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नज़रें और डालियाँ और कर्मचारियों की दुरुस्तियाँ जैसे कि तैसी चली आती थी। साहित्य संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी न की थी। हंस बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी देवड़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों की तैयारियां हो रही थी। कहीं रंगमंच बन रहा था, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का अतिथि गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी। वह राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता की संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष्य यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजन का साधन बना दिया। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हाकिम हुक्काम निमंत्रण होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चचा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते और के भाई। एक चचा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवा कर दोस्तों को भेंट करते थे। एक दूसरे चचा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वसी के बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत न थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दे कि सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलवाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना? जिस वक्त श्री जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती है उसी वक्त तू गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी को भेंट करेगा। गलती न करना। और देख, असामियों से ताकीद करके कह देना कि सब के सब शगुन करने आए। मेरे साथ ही कोठी में आ, तुझे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वही एक घने वृक्ष की छाया में कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन असामी जितने मन से असामी की बात सुनता है कारकुन की नहीं सुनता। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ नहीं आता। तुम सोचते होगे
मुझ टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे हैं? किससे अपनी मन की बात कहूँ? न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हँसोगे नहीं, और हँसो भी तो तुम्हारी हँसी मैं बर्दाश्त कर सकूँगा। नहीं सह सकता उनकी हँसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हँसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है। और वे क्यों ना हँसेंगे? मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतंग पर हँसता हूँ, दिल खोलकर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर लोगों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इल्लत में हवाला हो जाएगी। किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वैश्य के हाथों उल्लू बन जाए या अपने असामियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बंगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपत्ति मिल गई है। और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। अरे, और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं, जेल जूले खुले हुए हैं, शराबें पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, सब मुझसे जलते हैं। आज मैं मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएं। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं। उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ। मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी नीच स्वार्थपरता है। अगर ब्याह कर लूँ तो यह विलासाधनता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूँ तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो आरसिक हूँ। अय्याशी करने लगूँ तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, और अब तक चलते ही जाते हैं। उनकी यह इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और यह लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह कहता है कि कुछ देख कर भी कुछ ना देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना हूँ। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बिड़क पान खाए और होरी के मुंह को ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हो। होरी ने साहस बटोर कर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ा बड़े आदमियों में भी इसकी कमी नहीं। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारे नाम बड़े हैं, पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं सूक्ष्म समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दे तो देवता है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थता और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन में उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधन मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई ना कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग ना हो। मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी हो जाए तो हमें जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार तो बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लगाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है। भीष्माचार्य को लाने के लिए कलकत्ता। उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं और तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब की यमराज से मुंह से निकलने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इस ताक में रहते हैं कि इसके सिर में दर्द हो जाए और कब इनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपया तुमसे और तुम्हारे भाइयों से वसूल किया जाता है, भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है
कि क्यों तुम्हारी आहों का दवानल हमसे भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। भस्म होने में बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम ज्यों ज्यों और अंगुल अंगुल और पौर पौर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुक्काम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, कर्ज, व्यवसाय क्यों नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा के बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ हो, आदमी नहीं है। जिसे दुश्मन के भय के मारे रात को नींद ना आए, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए और दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनकी दुम के पीछे लगवा दूं। उनकी बोहों पर चिकन पड़ी और हमारा प्राण सूखे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम्हें विश्वास न आ जाए। डालियों और रिश्वत तक तो खैर गनीमत है। हम सजीदे करने को भी तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरी ने हमें अपना बना दिया है, अपंग बना दिया है। हम अपने पुरुषार्थ पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिला कर किसी तरह उनके कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। पिछलगुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुख मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीन कर हमें अपनी रोज़ी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और यही तो निश्चय है कि जब सरकार भी हमारी रक्षा न करेगी, हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारा वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वांश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निकलेगी, तब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। हम मानवता का वह पद न पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और गिलोरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाना न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो। मैं इन राय साहब ने गिलोरी दान निकाला और गिलोरियां निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने अपने काम से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो, मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों। एक आने रोज़ के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इन मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देख कर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज की अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसौर समेट लिया। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ी थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे,
यह चिंता उसके सिर पर सवार थी।